हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूं, जो क्वेश्चन आपके आने वाले 5 जुलाई सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो जो वायु मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम है बैरोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बैरोमीटर से वायु की दाब को नापा जाता है। नेक्स्ट है, बीटी कपास है। इसके ऑप्शन है एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है तथा एक औषधीय पौधा है। तो जो बीटी कपास होता है यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? इसके ऑप्शन है टुंड्रा, सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होता है वो सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र वाला स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? इसके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम कार्बाइड। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो ये रसायन आम को पकाने में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? इसके ऑप्शन है एड्स, एनीमिया, टाइफाइड, टिटनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड को जो बीमारी होती है वो दूषित जल के पीने से होती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा द्विबीजपत्री पौधा होता है? इसके ऑप्शन है बांस, सरसों, केला, गन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों जो होता है वो द्विबीजपत्री होता है, यानी इसके 2 बीज होते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शन है फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, पैलिसेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो होता है उसी के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सर्वाधिक प्रथम साहित्य है, यानी सबसे पहले ऋग्वेद की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? इसके ऑप्शन है ओजोन एवं ऑक्सीजन, कार्बन एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तथा आर्गन एवं ओजोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में 99% जो है वो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का विस्तार होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना तथा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यानी छात्र जो होते हैं वो देखकर प्रत्यक्ष अनुभव कर सके, इसलिए वायुमंडल पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण को लाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसके ऑप्शन है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, उसमें अधिक जल होगा, पौधों को प्रकाश प्राप्त नहीं मिलता है, या मिट्टी कठोर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी में लवण सांद्रता जो होती है वो अधिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की जो विशेषता होती है वो होती है कि इसकी जो मिट्टी होती है उसमें लवण सांद्रता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? इसके ऑप्शन है बीज प्रकीर्णन के द्वारा, चूनकर चरना, पर परागण द्वारा तथा रोग फैलाकर। तो चरने वाला जो पशु वनस्पति होता है वो चून कर चरना जो है उस तरह अपना
चारा बदलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? इसके ऑप्शन है पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन डी, कैल्शियम एवं विटामिन ई तथा कैल्शियम एवं विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम एवं विटामिन डी। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्शियम तथा विटामिन सी जो होता है वो स्वस्थ अस्थियों के लिए यानी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है माउंट K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट थैलागिरी तथा माउंट कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट कंचनजंगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। इसके ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर तथा शिक्षण विधि के सिद्धांत पर तथा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि होती है वो आधारित होती है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, यानी शिक्षण कैसा किया जाता है उसके विधि के सिद्धांत पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसका नाम है क्षोभ मंडल। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आती है समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल आती है और अंत में आयन मंडल। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है वेरी, स्कर्वी, रतौंधी, थकान। तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है स्कर्वी। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? इसके ऑप्शन है किरण बेदी, प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू तथा हंसा मेहता। तो भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर जो थी वो थी किरण बेदी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS अफसर बनी थी। नेक्स्ट है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है मानस, गिर जंगल, काजीरंगा, कान्हा किसली। तो असम का जो प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे का वन्य जीव अभयारण्य जो है वो है काजीरंगा में। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर तथा स्लेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट जो चट्टान है वो एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वातावरण के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? इसके ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, मीसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर तथा आइनोस्फियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह तथा गुरु अर्जुन देव। तो सिख धर्म के जो संस्थापक कहे जाते हैं वे थे गुरु नानक देव। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। इसके ऑप्शन है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ तथा बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता जिस यंत्र से मापी जाती है उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो इसके ऑप्शन है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर तथा 22 सितंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर को। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। नेक्स्ट है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसके ऑप्शन है राजस्थान, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।
तो बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य कहलाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है खाद्य जाल, खाद्य चक्र, खाद्य अभिक्रिया तथा बायोमास का पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रोयोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। इसके ऑप्शन है आइस कोर, जीवाश्मित पराग, वृक्ष वलय वृद्धि तथा इवेपोराइट निक्षेप। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइस कोर। आइस कोर जो है उससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं। इसके ऑप्शन है 3, 4, 5 तथा 10। तो एजेंडा 21 जो है उसमें 5 समझौते किए गए थे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत की पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। इसके ऑप्शन है 100 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर। जो ओजोन परत है उसकी जो दूरी है पृथ्वी से वो है 30 किलोमीटर। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन परत की पृथ्वी से दूरी है करीब 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। इसके ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेडियोधर्मी किरणें, ज्वालामुखीय उद्भेदन तथा विमानन ईंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का जो अवक्षय है वो मुख्यतः है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य रूप से कारण है। नेक्स्ट है, वातावरण में ग्रीन हाउस यानी पौधाधर गैसों के बढ़ते हुए बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं सिवाय। इसके ऑप्शन है भूमंडलीय गर्मी, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय, कार्बन डाइऑक्साइड निषेचन प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन निषेचन का प्रभाव जो है उसी के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस जो बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा पदार्थ ओजोन नष्टकारक पदार्थ है। इसके ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तीनों जो है ये पदार्थ ओजोन को नष्ट करने के मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, निम्न गैसों में कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह में योगदान नहीं देती है। इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन गैस जो है वो गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है। नेक्स्ट है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रापोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। इसके ऑप्शन है ईथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प जो है ये ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। इसके ऑप्शन है एक्स किरणों से, अल्ट्रा वायलेट किरणों से तथा इंफ्रारेड किरणों से तथा गामा किरणों से। तो ओजोन बायोस्फीयर जो है वो बचाती है अल्ट्रा वायलेट किरणों से, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं। इससे ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरण कारण हो सकता है। इसके ऑप्शन है त्वचीय कैंसर का, यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का तथा उदर कैंसर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचीय कैंसर का। सूर्य से जो आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरण है अगर यह स्वतः धरती पर पड़े तो इसके कारण मनुष्यों को त्वचीय कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, रियो+20 सम्मेलन में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया था। इसके ऑप्शन है ग्रीन सूचकांक को, स्वच्छ विकास सूचकांक को, ग्रीन इकोनॉमी को तथा ग्रीन जलवायु निधि को। तो रियो+20 सम्मेलन जो हुआ था उसमें ग्रीन इकोनॉमी को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कौन से सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई? इसके ऑप्शन है कानकुन सम्मेलन, डरबन सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन तथा मॉन्ट्रियल सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डरबन सम्मेलन। डरबन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जलवायु न्याय की अवधारणा का संबंध किस सम्मेलन से है? इसके ऑप्शन है लीमा जलवायु सम्मेलन से, डरबन जलवायु सम्मेलन से, पेरिस जलवायु सम्मेलन से तथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जलवायु न्याय की अवधारणा का संबंध इनमें से किसी से भी नहीं है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग है। इसके ऑप्शन है एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया तथा इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है। नेक्स्ट है ओजोन स्तर में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है? इसके ऑप्शन है हिमालय, अंटार्कटिका, यूरेशिया, भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ओजोन स्तर में सबसे बड़ा छिद्र जो पाया गया है वो अंटार्कटिका में पाया गया है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः फैला था। इसके ऑप्शन है पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, पश्चिम एशिया में तथा दक्षिण एशिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया में। एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। नेक्स्ट है विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? ऑप्शन है 1%, 2.5%, 3.6% तथा 4.8%। तो विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का जो योगदान है वो है 3.6%। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए आवश्यक नहीं होता है, मगर नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश ये तीनों जो है ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए मुख्यतः कारक है। नेक्स्ट है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? इसके ऑप्शन है मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, बाढ़ एवं अकाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीकरण। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्यतः प्रमुख कारण जो है वो है मरुस्थलीकरण। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? इसके ऑप्शन है ग्रीन फील्ड, क्लीन एन, ग्रीन पीस तथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन पीस जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध है और इसे विश्व को बचाना है। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था। इसके ऑप्शन है शिकागो में, एडिलेड में, टोक्यो में, रियो डी जेनेरियो में। इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोग नहीं होती। इसके ऑप्शन है सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में, बायोगैस उत्पादन में, कृषि अपशिष्ट के पुनश्चक्रण में तथा कैंसर के निवारण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में कुकुरमुत्ता यानी मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।